पे सचिन और नेहा की कंट्रोवर्सी अभी बंद ही नहीं हुई, वहां पे भैया एक नई कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट होने वाली है। तो मैं बात करने वाली हूँ अंशु और सपना की। अंशु की कल रोते हुए एक वीडियो आई और सच बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अंशु बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान किस लिए है कि जैसे ही सपना जो है कुछ वीडियो डालती है, इस तरीके की चीजें करती है, कभी 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 वो वीडियो में अपना टोंट मारते हुए नजर आती है। एक ही वीडियो जहां पे उन्होंने अपने ससुर के ऊपर बहुत गंदा इल्जाम भी लगाया था कि ससुर ऐसे ऐसे मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं, कि अंशु ने उन्हें किस चीज के लिए बोला था कि भाभी आप लीगल जाओ, भाभी आप पुलिस के पास जाओ, अगर द रोड चैनल मैंने लिया है तो आप प्लीज पुलिस को कंप्लेन करो। लेकिन द रोड के लिए कुछ भी नहीं बताया। बदले में क्या किया, ससुर की जो है रिकॉर्डिंग डाल दी, जबकि ससुर की थी ही नहीं। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब भी कोई इंसान रिकॉर्डिंग करता है ना, तो उसको अच्छे से पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और मुझे जो है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्योंकि जो सामने वाले लोग थे, शायद उनको सपने में भी नहीं पता होगा कि सपना जो है वहां बैठ के हमारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। उसी वक्त जो है सपना ने ससुर के ऊपर इल्जाम लगाए कि इस तरीके से जो है मुझे पुचियां करी, मुझे गंदी नजर से देखा, बैड टच हुआ, उसके बाद अंशु को भी नहीं छोड़ा। तो सबसे पहले मैं इनके ससुर की ही बात करने वाली हूँ, उसके बाद अंशु के टॉपिक पे आती हूँ। लोगों ने मुझे कमेंट किए कि अगर ससुर इतने ज्यादा बुरे थे तो हमेशा वीडियो में हग सपना क्यों करती थी। अगर उनके ससुर ने इतनी गंदी नजर डाली थी तो उनको तो घर छोड़ के आ जाना चाहिए था। इवन राजवीर जी से भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। उनको तो ये चीजें जो हैं बर्दाश्त होनी ही नहीं चाहिए थी। और अगर इस चीज की कोई रिकॉर्डिंग है उनके पास, तो वो जो है पुलिस के पास जाके इस चीज के लिए एफआईआर करवा सकती है, उनके लिए कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन जैसा पड़ोसी ने बताया कि इनके पास कोई इस तरीके की रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है। इन्होंने ये रिकॉर्डिंग जो है खुद अपने बोल के मुंह से करी है, क्योंकि सामने वाले भी कह रहे हैं कि हमें इन चीजों का नहीं पता था। खुद सपना वहां पर जो है बोल रही है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन सामने वाली पार्टी को इन चीजों का नहीं पता था। तो अगर इतने बुरे थे तो मैं कहती हूँ कि पड़ोसियों को तो सबसे पहले पता होना चाहिए। प्लस जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं, वो स्कूल का जितने भी वहां पे टीचर्स हैं, जितने बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी उनको गलत देखा होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई एक गलत इंसान होता है तो उसकी फितरत कभी बदलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घर में ही गलत है, वो बाहर गलती नहीं करेगा, वो जरूर करेगा, क्योंकि उस इंसान की फितरत में है। और अगर इनके ससुर ऐसे हैं तो भाई मैं कहती हूँ कि कोई तो पड़ोसी होगा, बोलेगा, कोई स्कूल से बच्चा होगा, कोई टीचर होगा, कभी किसी ने कंप्लेन की होगी, तो उस चीज के प्रूफ कहाँ है, कहाँ से ये चीजें प्रूव हो जाती है कि इनके ससुर गलत हैं। और दूसरी बात ये है कि बात करें कि उन्होंने चूमा, ये करा वो करा, तो इतने सारे व्लॉगर्स हैं जहाँ पे सास बहू बॉन्डिंग इतनी अच्छी अच्छी दिखाते हैं, जहाँ पे भाई वो सीधा सीधा कभी गाल पे किस कर रहे हैं, कभी माथे पे किस कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो सब लोग गलत हुए, खाली इनके ससुर कैसे गलत हो गए? फिर तो भाई पूरा यूट्यूब गलत है जहां पे भी ये चीजें दिखाई जा रही हैं। बात ये है कि द रोड चैनल, अंशु ने आज भी बोला कि भाभी द रोड चैनल आप बोल रही हो कि मेरे पास है, तो आप प्रूफ दे दो ना कि आपने जो है मुझे द रोड चैनल दे दिया है। लेकिन ना तो आपके पास कोई प्रूफ है, और प्लस जो है आप मुझसे प्रूफ मांग रहे हैं कि द रोड चैनल तेरे पास है, तू बता तू बता। मतलब झूठे इल्जाम जो है ना बार बार लगा रही हैं, जबकि उनके पास कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं है कि द रोड चैनल जो है उन्होंने अंशु को दिया है। तो जिस तरीके से आज रो रही थी ना, वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है। और ये चीज भी है कि भाई वो प्यार भी बहुत ज्यादा करती थी अपनी भाभी से, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी बेटी अपनी ही होती है, किसी के कहने से कोई किसी की बेटी नहीं बन जाता। आज कोई इंसान कह दे कि मैं तेरी बेटी हूं, तो ऐसे कहने से कोई किसी की बेटी नहीं बन जाता। तो सेम वही चीजें अंशु के साथ हुई है। और अंशु को ये चीजें शायद पहले से लोग बता भी रहे थे, लेकिन अंशु नहीं समझ रही थी, वो बहुत ज्यादा पागल थी। अब वो कहती हैं कि मेरा जो है साथ नहीं दिया, कभी ऐसा नहीं करा। अंशु ने तो भाई हमेशा से इनका साथ दिया है। और घर छोड़ने वाली बात भी अंशु ने आज बताई है कि भाभी ने बोला कि अब हमें जो है घर से निकलना है। आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या है कि हमें अब घर से निकलना है अंशु। तो अंशु ने बोला कि ठीक है भाभी, जैसा आप कहोगे। मतलब हर चीज में, कोई अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज है, हर चीज में अंशु का साथ दिया है। लेकिन आज वही अंशु जो है सबसे बड़ी विलन बन गई है। क्यों सपना की नजरों में अंशु इतनी ज्यादा गिर गई है? जहां पे वो हमेशा बेटी का दर्जा उसको देती थी, मेरी तीसरी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी तो मेरी यही है, मैं शादी करूंगी, मैं इसके ये करूंगी वो करूंगी। तो कोई भी जो माँ है क्या सोशल मीडिया पे अपनी बेटी के लिए इस तरीके की चीजें करेंगी जैसा उन्होंने जो है उस वीडियो में बोला? अरे भाई, अगर किसी के साथ, जितना मुझे पता है कि किसी के साथ अगर कोई गलत काम हो भी जाता है ना, तब भी वो जो इंसान होता है उसका नाम कभी नहीं बताया जाता सोशल मीडिया पे, उसको जो है छुपा के रखा जाता है। आप लोगों ने अरमान मलिक का केस देखा होगा, उनके ऊपर एक चार्ज लगा हुआ है।
आज तक उस लड़की को किसी ने नहीं देखा है, ना ही उसका नाम सामने आया। क्यों? क्योंकि आता ही नहीं है ऐसे केस में कि अगर किसी के साथ छेड़छाड़ हुई है, किसी के साथ कोई गलत चीज हुई है, तो उसका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन सपना ने पूरे यूट्यूब पे जो है अंशु का नाम लिया, बार बोला कि अंशु के साथ भी छेड़छाड़ होती थी, अंशु को ऐसी नजरों से देखा जाता था, अंशु के साथ ये होता था, वो होता था। अरे यार, पहले सोच तो लेते कि ये चीजें सोशल मीडिया पे बोलनी है नहीं बोलनी। उस लड़की का कैरियर अभी स्टार्ट हुआ है, वो लड़की टीनेजर है, वो लड़की स्कूल जाती है, आगे वो कॉलेज भी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इनका चैनल जो है कोई देखता नहीं है, हर कोई इनको जानता है, अंशु सपना दोनों को जानते हैं। तो भाई इनके चैनल के थ्रू लोग क्या क्या सोचेंगे। लड़की को जो है हर जगह परेशान किया जाएगा, बार बार वही सवाल उससे पूछे जाएंगे कि क्या तुम्हारे साथ सच में ऐसा हुआ था, तुम्हें ऐसा करते थे, क्योंकि तुम्हारी भाभी ने तो बताया था सोशल मीडिया पे कि तुम्हारे साथ घर में छेड़छाड़ होती थी, क्या सच में तुम्हें ऐसे टच किया जाता था, ऐसे टच किया जाता था। तो यार, अगर आपको सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करनी भी है तो प्लीज किसी बच्ची का वहां पर नाम ना लें। मैंने बोला है कि अपनी बेटी अपनी होती है और दूसरे की बेटी दूसरे की बेटी होती है। यहाँ पे क्योंकि वो दूसरे की बेटी है अंशु भाई, इसलिए उसका नाम इतना ओपनली लिया। और यहाँ पे मैं अगर बात करूं ऑडियंस की, तो ऑडियंस में भी बिल्कुल भी अकल नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी यही बोल रहे हैं कि द रोड के बारे में तो इनके मौसा जी ने खुद कमेंट करके बताया है कि उनकी जो बुआ जी फूफा जी उन्होंने दिलवाया। अरे भाई, थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगा लो भाई, थोड़ा सा जो है अपना भी दिमाग खोल लो, दिमाग की बत्ती जला लो। उन्होंने द रोड का मतलब जो द रोड शॉर्ट्स है ना, उसके बारे में बोला था, ना कि द रोड के बारे में। इतनी समझ तो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। और अगर वो द रोड बोलते तो भाई वो विद कॉन्फिडेंस के साथ बोलते, कुछ उनके पास प्रूफ होते। लेकिन जब उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनके कहने के मतलब को लोगों ने गलत निकाली और पूरा ठीकरा जो है मौसा जी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। सारे लोग अंशु को कमेंट कर रहे हैं, तुमने ही तो बोला था कि भाभी रिकॉर्डिंग डालो, अगर इतना है तो पुलिस में जाओ भाभी। अब भाभी ने तुम्हारी रिकॉर्डिंग डाल दी तो अब तुम रो रही हो। तुम्हारा अपना बिहेवियर देखो कैसा था। तो इनकी भाभी का बिहेवियर क्या आपको अच्छा लगा? जिस तरीके से इतना रूड बिहेवियर में इतना जो है टोंट मार मार के वो बातें कर रही हैं, वो क्या आपको अच्छा लगा? उन्होंने ये तो नहीं बोला था घर की इज्जत को जो है भाभी सोशल मीडिया पे लाके उछाल दो। अंशु ने बोला था भाभी आप लीगल जाओ, अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई हड़पना चाहता है या मौसा जी ने और मामा जी ने प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई बात करी है तो भाभी उस चीज की रिकॉर्डिंग आप डालो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो है पापा जी की आप बता दो कि पापा जी का तो चरित्र ही खराब है, पापा जी तो ऐसी नजर से देखा करते थे। वो लड़की जो है इतने प्यार से बोल रही थी कि भाभी अगर कोई भी बात है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज आप बैठ के क्लियर करो, क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता था भाभी, हम कितने अच्छे से चीज को सॉर्ट आउट कर लेते थे। लेकिन आजकल आप पता नहीं क्या कर रही है। तो वो कर कुछ नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी कर रही है व्यूज के लिए। क्योंकि आप जो कंट्रोवर्सी वाली वीडियो है ना, अगर वो देखेंगे जाके मिलियंस में गई है, और अदर्स वीडियो देखेंगे, नॉर्मल वीडियो जो आती हैं 4 लाख 5 लाख इतना ही जा रहा है। तो भाई ये सब व्यूज का मामला है। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ इनकी पूरी फैमिली से कि वैसे ही वाईटी पे इतना ज्यादा रायता फैला है तो और ज्यादा रायता मत फैलाओ। जो भी चीजें हैं आपकी, या तो आप लीगल चले जाओ, क्योंकि प्रॉपर्टी पे सिर्फ और सिर्फ सपना को भी पता है मेरी बेटियों का ही हक है, कोई भी दूसरा इंसान जो है उस प्रॉपर्टी को नहीं हड़प सकता। लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी करने के लिए ऐसा करना है वैसा करना है, जबकि कोई ऐसा प्रूफ होता भी नहीं है, मुंह से बोल के चले जाते हैं। जो सेकंड पार्टी है वो लोग, इनके सास ससुर तो आके बोल ही नहीं रहे। अंशु ने तो सास ससुर तक के लिए बोल दिया, आपको मम्मी पापा से अगर कोई दिक्कत है आप मम्मी पापा से बात करो, जो करना है उनके लिए करो, लेकिन भाभी प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे को बख्श दो। वो लड़की नहीं चाहती भाई कंट्रोवर्सी करना या किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना आप लोग देख ही सकते हो। अगर उस लड़की को कंट्रोवर्सी करनी होती तो अगले ही दिन वीडियो आ जाती। इतना वेट करके वो वीडियो इसलिए लाती है कि वो अपनी भाभी को किसी तरीके से समझा सके, लेकिन भाभी के समझने का नाम नहीं ले रही। कोई एक वीडियो बना दे, फटाफट लाइव करनी है, रिकॉर्डिंग लगानी है, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए रखती हूँ, ये रखती हूँ। अरे अपने हस्बैंड की भी आपने रिकॉर्डिंग रखी तो भाई तभी एक्शन ले लेना था। आपको तो उस घर में इतना मारपीट होने के बाद रुकना ही नहीं था, क्यों दूसरी शादी करनी थी? क्या गारंटी थी कि राजवीर जी भी अच्छे निकलते? कंट्रोवर्सी वाला गेम जो है सपना बंद करे, अच्छा नहीं लगता। मेरी सपना से जो है पहले बहुत सिंपैथी रहती थी, लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी वाली चीजें आई हैं मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि पहले इनकी वीडियोस जब भी आती थी, हर एक इंसान, इवन मैं तक बोलती थी कि भाई कोई भी इंसान है ना, अगर इनकी वीडियो नहीं भी देखना चाहता तो इनको सपोर्ट करने के लिए क्या करता है कि उस वीडियो को चला के छोड़ देता है, कि ताकि उनको जो है हमारी तरफ से सपोर्ट मिल जाए। लेकिन अगर आप देख सकते हो कि भाई अब थोड़े से दिनों में वहां घर से आने के बाद क्या क्या चीजें हुई हैं, तो मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई ये सब हो क्या रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह में मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।